राहुल गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही ये भी ऐलान कर दिया है कि उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा यहां से चुनाव लड़ेंगी। ऐसा पहली बार होगा जब प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगी। अगर प्रियंका यहां से चुनाव जीत जाती हैं, तो कांग्रेस रायबरेली में राहुल गांधी के जरिए उत्तर भारत और वायनाड में प्रियंका के जरिए दक्षिण को साधने में सफल हो जाएगी। आपको बता दें कि ये वही वायनाड है जहां से राहुल गांधी ने 2019 में अमेठी के साथ चुनाव लड़ा था। राहुल तब अमेठी तो हार गए थे, लेकिन दक्षिण के इस किले को फतेह कर लिया था। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि वायनाड गांधी परिवार के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना है, जहां मुस्लिम वोटरों का सबसे सुरक्षित वोट बैंक है। 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए वायनाड में अभी तक 4 बार चुनाव हो चुके हैं। हर चुनाव में परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहा। राहुल गांधी की एंट्री के बाद इस सीट पर जीत का फासला लाखों में हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से दोनों से जीते। प्रियंका गांधी राजनीति में पिछले 3 दशक से सक्रिय हैं और अब वो अपना पहला चुनाव दक्षिण भारत के वायनाड से लड़ रही हैं। अगर आंकड़े और समीकरण पर नजर डालें तो कांग्रेस के इस किले में प्रियंका गांधी की जीत लगभग तय लगती है। आपको बता दें कि वायनाड केरल का जिला है, मगर लोकसभा क्षेत्र में मलप्पुरम और कोझिकोड जिले के इलाके भी शामिल हैं। मलप्पुरम की 3 विधानसभा के कारण वायनाड लोकसभा की धार्मिक डेमोग्राफी बदल जाती है। इस लोकसभा सीट में वायनाड की 3, मलप्पुरम की 3 और कोझिकोड की 1 विधानसभा सीटें और वायनाड की 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 1 पर सीपीएम के विधायक हैं। कोझिकोड की एक और सीट पर सीपीएम का कब्जा है। मलप्पुरम की 3 विधानसभा सीटों में 1 एलडीएफ और 2 यूपीएफ के पास है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वायनाड जिले में करीब 49.5% हिंदू और 21% क्रिश्चियन और 28.8% मुसलमान हैं। जब परिसीमन में बनाए गए वायनाड लोकसभा सीट की बात की जाए तो क्षेत्र में 48% मुसलमान और 41% हिंदू वोटर हैं। क्रिश्चियन वोटरों की अनुमानित आबादी 15% आंकी जाती है। मलप्पुरम केरल का अल्पसंख्यक बहुल्य जिला है, जहां पर मुसलमानों की आबादी 70% है। 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल में मुस्लिम की कुल आबादी का 1/3 हिस्सा मलप्पुरम में है। वायनाड लोकसभा सीट में 13,59,679 वोटर हैं और हर चुनाव में औसतन करीब 10 लाख वोटर मतदान करते हैं। आपको बता दें कि केरल की राजनीति 3 खेमों में बटी हुई है। पहला लेफ्ट पार्टियों का गुट वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ, दूसरा कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ और तीसरा बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए। यूडीएफ में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और केरल कांग्रेस भी शामिल है। वायनाड के चुनावों में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच मुकाबला होता रहा है। 2009 में कांग्रेस के एमआई शाहनवाज ने एम रहमतुल्लाह को करीब 1.5 लाख वोटों से हराया था। 2014 में कांटे की टक्कर रही। शाहनवाज अपने प्रतिद्वंदी सीपीआई के सत्यन मोकरी को 20,870 के अंतर से जीत पाए। 2019 में राहुल गांधी की एंट्री ने मुकाबले को एक तरफा बना दिया। पहली बार 4,30,000 वोटों के अंतर से जीतकर वायनाड से सांसद बने। इस साल राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे। 2024 में उनकी जीत का अंतर थोड़ा कम हो गया। वो करीब 3,60,000 वोटों से जीते। इन दोनों जीत में करीब 68,000 वोटों का अंतर रहा। एनडीए के कैंडिडेट ने 2024 के चुनाव में पहली बार 1 लाख से अधिक वोट हासिल किए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।